हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 26 नवंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर्स सेशन में आपको मिलेगा स्टैटिक जीके का स्पेशल बूस्टर, जो कि सबसे आखिरी में कराया जाएगा। जब पूरा सेशन खत्म हो जाता है तब हम जीएस सब्जेक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेशल स्टैटिक जीके टॉपिक्स भी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस क्लास की एक और खास बात है कि आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलता है और ये क्लास केवल 25 से 30 मिनट के बीच की होती है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सारे सपने साकार होंगे, केवल आप धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी भी रुकिए मत, कभी भी झुकिए मत। देखिए, प्रकृति आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाह रखते हैं, बस आप मेहनत करते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में फिक्की ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है फिक्की के द्वारा। इस पुरस्कार को क्या बोला जाता है? उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार। देखिए, ये है आपके सामने राजेंद्र सिंह पवार। राजेंद्र सिंह पवार प्रेजेंट में एनआईआईटी के अध्यक्ष हैं और संस्थापक हैं। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा और आईटी प्रशिक्षण उद्योग के निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उस व्यक्ति को चुना जाता है और कार्य को मान्यता प्रदान की जाती है। पवार को 2011 में भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? आपसे पूछा जा सकता है। 2014 में इस पुरस्कार की क्या हुई है? स्थापना हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही है एनआईआईटी की और फिक्की की, तो मैं आपको एनआईआईटी की और फिक्की के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दे रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं एनआईआईटी के बारे में। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। इसे भारतीय शिक्षा कांग्रेस और पुरस्कार 2020 में साथ काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा कंपनी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। देखिए, फिक्की के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फिक्की के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। इनका क्या नाम है? शुभ्रकांत पांडा। मैंने आपको बताया था क्या नाम है इनका? शुभ्रकांत पांडा। मैंने आपको इनका नाम बताया था, हाल ही में फिक्की के चेयरमैन बने हैं। तो देखिए, फिक्की जो है भारत में एक शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक लॉबी समूह है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा 1927 में। यह उद्योग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करता है और भारत किस प्रकार से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े ये सुझाव देता है। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए और क्विज के लिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का क्विज मिलेगा, जहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस रैंक पर आ रहे हैं। हजारों बच्चे वहां पर जाके टेस्ट देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को किस देश की सेना का प्रमुख बनाया गया है? तो इन्हें प्रमुख बनाया गया कहाँ का? पाकिस्तान की सेना का प्रमुख बनाया गया है। असीम मुनीर ये हैं आप सभी के सामने। ये किनका स्थान लेंगे? तो जनरल कमर जावेद बाजवा का ये स्थान लेंगे। 24 नवंबर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा जनरल कमर बाजवा के उत्तराधिकारी के रूप में पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले ये आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के भी प्रमुख थे। दोस्तों, पठानकोट के हमले में ऐसा बोला जाता है कि इनके पीछे इनका ये प्लान था। दोस्तों, पाकिस्तान को लगभग 75 साल हो चुके हैं अस्तित्व में आए। बात करें तो देश में यहाँ पर आधे से अधिक समय तक सेना का शासन देखा जा चुका है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में सूखा ताल झील ये किस राज्य में है जिसके सौंदर्यीकरण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में है सूखा ताल झील। जितने भी इंपॉर्टेंट झीलें होती हैं आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगी। अब क्यों रोक लगाई गई है मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे कारण। तो देखिए, कोर्ट ने बताया है स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट अथॉरिटी और स्टेट वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को
पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। ऐसा बोला गया है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इससे वहाँ का जो पर्यावरण है उसको प्रभाव पड़ेगा, उसका जो नेचुरल फॉर्म है उस पर प्रभाव पड़ेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण समेत बहुत सारे जो वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं उस पर रोक लगाई है। सूखाताल झील के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई है 150 मीटर और गहराई 10 मीटर। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जो सूखाताल है ये नैनीताल झील के जल का पुनर्भरण का एक प्रमुख स्रोत है। यानी नैनीताल को मोस्टली जो वाटर मिलता है वो सूखाताल से मिलता है। पहले इसे खुदाई ताल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में भारत के द्वारा एससीओ की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम को लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत जो है एससीओ की अध्यक्षता के लिए थीम लॉन्च किया है, इसका नाम है सिक्योर एससीओ। भारत 2023 की इसको की अध्यक्षता करने वाला है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करने वाला है। कब करेगा? 2023, अगले वर्ष करेगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 का कहां पर हुआ था? तो सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए, पीएम मोदी जी ने इस कॉन्सेप्ट को, सिक्योर के कॉन्सेप्ट को 2018 में चीन में जब संघाई सहयोग कोऑपरेशन का शिखर सम्मेलन चल रहा था तब एक कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसी को थीम बनाया गया है। अब हम समझते हैं कि सिक्योर का मतलब क्या है। तो देखिए, एस फॉर है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, ई फॉर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड ई फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये है सिक्योर का मतलब। अब हम समझते हैं एससीओ के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई है? 2001 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, मेंबर्स की बात करें तो पहला मेंबर चीन है, दूसरा रूस है, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान, पांचवा तजाकिस्तान है, छठवां उज्बेकिस्तान, भारत 7वां 2017 में जुड़ा है, 8वां पाकिस्तान, ये भी 2017 में जुड़ा है, और ईरान 2022 में जुड़ा। यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वह है रूसी एंड चीनी। मैंने आपको हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाया था, बनारस जो कि वाराणसी के नाम से जाना जाता है, ये एससीओ की पहली टूरिस्ट और कल्चरल कैपिटल घोषित की गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के प्रयोग की योजना बना रहा है? तो ये देश आप याद रखिएगा, तो ये देश चाइना है। चीन जो है बंदरों के प्रजनन के प्रयोग की योजना बना रहा है। चीन के एस्ट्रोनॉट तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष में बंदरों को शामिल करते हुए प्रजनन प्रयोग एक्सपेरिमेंट करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, जो चाइना की स्पेस एजेंसी है उसे हम बोलते हैं CNSA। क्या बोलते हैं हम? CNSA बोलते हैं। देखिए, बंदरों का चयन क्यों किया गया है? क्योंकि मनुष्यों का पूर्वज इन्हें माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य की तरह बंदर भी क्या है? मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं, तो इसलिए इन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। दोस्तों, अब बारी है नॉलेज फैक्ट्री की, और नॉलेज फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे निधन 2022 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्रफुल्ल कर, जो कि उड़िया गायक और संगीतकार हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। मंजू सिंह का संबंध टेलीविजन निर्माता और अभिनेत्री से था, इनका निधन हो गया है। रिचर्ड हावर्ड की बात करें तो ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता और अमेरिकी कवि थे। बीबी गुरुंग सिक्किम के पूर्व सीएम थे। बेल्जियम के फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम का निधन हुआ है। GIF फॉर्मेट के निर्माता स्टीफन विलाइट, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। रमेश चंद्र लाहौटी, ये भारत के पूर्व CGI थे। शहाबुद्दीन अहमद की बात करें तो ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। सोमेलो बोबे माइगा, ये माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी तबीयत अभी भी खराब है, आज तो मेरी पूरी आवाज़ भी बैठ गई है, लेकिन फ्रेंड्स पढ़ना तो है हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। हमारा जो करंट अफेयर्स का कारवां है ये कभी रुकना नहीं चाहिए, और ना आपकी पढ़ाई। इसलिए आप सभी क्या करें, संकल्प लें, हमें पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शेर बहादुर देवबा ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 7वीं बार चुनाव जीते हैं? तो शेर बहादुर देवबा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? नेपाल के। देखिए फ्रेंड्स,
ये नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा। ये 23 नवंबर को धनकुटा के गृह जिले से लगातार 7वीं बार इन्होंने चुनाव जीता है। नेपाल में 20 नवंबर को संसदीय और प्रांतीय चुनाव हुए हैं। देश में संसदीय और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटों की जो काउंटिंग है अभी जारी है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए कवर करा देता हूँ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। ये किस नंबर के हैं? 25वें चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अभी हाल ही में नेपाल ने अपने आम चुनाव के लिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में इन्हें आमंत्रित किया था, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा 2021 में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या नाम था इनका? सुशील चंद्रा। ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी में गए थे। 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। हाल ही में कौन सा देश फिर से खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेगा? तो दोस्तों भारत जो है क्या करेगा? फिर से खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, आप ये तो समझाइए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एक प्रकार का व्यापार को सरल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम बोलते हैं मुक्त व्यापार संधि। दोस्तों इससे एक बड़ा लाभ ये होता है, जिन दो देशों के बीच में संधि होती है उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। याद रखिएगा एफटीए के तहत, जो एफटीए है इसके तहत दो देशों के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, सब्सिडी, कोटा, नियामक कानून ये सब सरल बना दिए जाते हैं। यानी एक दूसरे के व्यापार को सरल बनाया जाता है और टैक्स में भी बहुत कमी कर दी जाती है। इसे हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत के उद्योग और व्यापार मंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। इन्होंने 24 नवंबर को भारत और खाड़ी सहयोग परिषद पर एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत और जो जीसीसी के बीच में सेवाएं हैं ये 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। जीसीसी देश के तेल आयात में लगभग 35% और गैस इंपोर्ट में 70% का कंट्रीब्यूशन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही जीसीसी की, तो मैं आपको जीसीसी के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो इसे हम बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यानी बोलते हैं खाड़ी सहयोग परिषद। तो ये 6 मध्य पूर्वी देश, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान। इनका एक राजनीतिक और इकोनॉमिक गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 रियाद सऊदी अरब में इसकी स्थापना की गई है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में विश्व वन्यजीव सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व वन्यजीव सम्मेलन हाल ही में पनामा में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? पनामा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए सम्मेलन में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, देखिए इसके मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र सिंह यादव जी। इन्होंने 24 नवंबर को ये बताया है कि पनामा में विश्व वन्यजीव सम्मेलन चल रहा है और उस सम्मेलन में लीथ के सॉफ्ट सेल कछुए की सुरक्षा स्थिति बढ़ाने के लिए भारत के प्रस्ताव को अपना लिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लीथ के सॉफ्ट सेल कछुए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लीथ है ये कोमल आवरण वाला एक कछुआ है जो कि ताजे पानी पर पाया जाता है। नरम खोल वाला ये कछुआ है। भारत के खासकर पेनिसुलर पार्ट यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर पाया जाता है लीथ। भारत के भीतर अवैध रूप से इसका शिकार किया जा रहा है और इसका सेवन भी किया जा रहा है। धीरे धीरे इसकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ रही है, तो इसके संरक्षण की बात कही जा रही है। भारत ने इस बात को इस मंच पर रखा है और इसे अपना भी लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से हाल ही में रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया। दोस्तों रवि कुमार सागर केवल 22 साल के हैं और आप सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इनकी कंपनी का नाम है आर्केज इनो। आर्केज इनो समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और सीईओ हैं। क्या नाम है इनका? रवि कुमार सागर। दोस्तों इन्हें मिला है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। ये पुरस्कार इन्हें समाज के लिए लगातार सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये भारत के सबसे कम उम्र के एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। इन्होंने 50,000 रुपए की शुरुआती निवेश के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया
और 2 करोड़ रुपए का कारोबार बनाने में ये सफल हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, कौन सा देश बना है? अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष भारत बना है। भारत 2023 से लेकर 2025 इस कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जिसे हम आईसी बोलते हैं, इसका उपाध्यक्ष बना है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड एसएमबी का भी अध्यक्ष का पद इसने जीत लिया है। भारत को 90% से भी ज़्यादा वोट प्राप्त हुए। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो इनका नाम है विमल महेंद्रू। ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आईईसी उपाध्यक्ष होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई आप सभी के सामने, यानी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नॉइज ने किसको अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो यह वाणी कपूर। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे हम बोलते पीएमओ, इसके निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, यह है श्वेता सिंह। क्या नाम है इनका? श्वेता सिंह। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निवेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अगस्त तानो कुआमे। क्या नाम है इनका? अगस्त तानो कुआमे। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका टेस्ट होने वाला है, तैयार हो जाइए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए। फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में फिक्की की स्थापना हुई है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव में है। सूखा ताल झील ये किस राज्य में स्थित है? तो सूखा ताल कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में इसका मुख्यालय है। बीबी गुरुंग किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सिक्किम के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। 25वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हाल में किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है चिरंजीवी। बुकर पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो यह शेहान करुणातिलका। ये किस देश के हैं? ये श्रीलंका के नागरिक हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका रिवीजन होगा 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, तो तैयार हो जाइए। ये भी 10 प्रश्न आप सभी के सामने लगातार आएंगे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। अनवर इब्राहिम ये किस देश के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह अभ्यास शुरू हुआ है। बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का प्री लॉन्च समारोह कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। साउंडिंग रॉकेट RS-200 का सफल परीक्षण किसने किया है? इसरो ने हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना का हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 कहां पर शुरू हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न रहा, प्रसार भारती के द्वारा स्थापना की रजत जयंती कब मनाई गई? तो ये 23 नवंबर को मनाई गई है। दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये हैं जॉन मैकफॉल। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी उत्तर होगा। नैना धाकड़, शुभम धनंजय वनमाली, कुंवर भवानी सिंह समयाल। कटक बलि यात्रा किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका संबंध ओडिशा राज्य से है। अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो यह सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव है फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का प्रश्न जो आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स पर, SCO की 2023 में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये किसके बीच में हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। देखिए नेक्स्ट है खानवा का युद्ध
जो कि बाबर और राणा सागा के बीच में लड़ा गया। बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ है? बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में। घाघरा का युद्ध हुआ है दोस्तों बाबर और महमूद लोदी के बीच में 1529 में। जो चौसा का युद्ध था ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। हुमायूं इसमें हार गया और ये 1539 में हुआ है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। अकबर ने हेमू को हरा दिया था। देखिए फ्रेंड्स, हम और भी महत्वपूर्ण युद्धों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1775 से लेके 1782 तक चला, अंग्रेज और मराठा के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। हालांकि कोई युद्ध नहीं था, यह एक प्रकार का धोखा था। बेदरा का युद्ध, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही की एसएससी एग्जाम में पूछा गया, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, ये बार बार प्रश्न रिपीट होता है। अंग्रेजों ने डचों को 1759 में हरा दिया था बेदरा के युद्ध में। देखिए फ्रेंड्स, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता रहता हूँ। देखिए टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर बैचेस चल रहे हैं, आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोड यूज़ करिएगा RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलने का समय हो गया है। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।